नीट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी बहुत टाइम है, तो 2026 के स्टूडेंट ने भी यही गलती की थी और देखते देखते एग्ज़ाम सिर पे आ गए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी स्टार्ट किया तो सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो उसका आंसर सिंपल है, 100% पॉसिबल है। बस कंडीशन एक ही है कि जो गलती आपने 2026 में की थी वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नीट 2027 के डूज एंड डॉन्ट्स और कंप्लीट बायोलॉजी का रोड मैप, जिसे फॉलो करके आप आराम से बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतीक मेडवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप जो मैंने खुद डिज़ाइन किया। इसमें अननेसेसरी बुक्स, ओवर थिंकिंग और रैंडम स्ट्रेटजी की कोई जगह नहीं है। सो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए दैट नीट 2027 में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इन टर्म्स ऑफ माइड पेपर टफ आ सकता है, जैसे 25 या 26 के टाइम पे हुआ, या पेपर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि इस बार जो एग्जाम रहेगा मोस्टली सीबीटी मेथड पे रहेगा, बट इनकेस अगर 20 से 25 लाख स्टूडेंट का अगर मैनेज करना नहीं हो पाया तो ये लोग ओएमआर मेथड पर भी जा सकते हैं, जो उनका पुराना मेथड था। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया बताया नहीं, अटेम्प्ट लिमिट मतलब एज लिमिट भी नहीं दिया, अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं दिया। सो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना रहेगा। देखिए, ये सब क्राइटेरिया में शायद चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, जिसका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है सिलेक्शन उसी का होगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के रूमर्स पर नहीं, खुद की प्रिपरेशन पर फोकस करो। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये सिर्फ 5 मंथ्स नहीं है, ये 5 मंथ्स आपके फाउंडेशन का बिल्डिंग टाइम है। अगर आपने इन 5 मंथ्स में कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और रिवीजन की हैबिट बना ली, सो 2027 आपके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। एक लाइन याद रखना, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द ब्रेव, वीर भोगे वसुंधरा। इसका मतलब ये है, दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो डिफ़िकल्ट डिसीजन लेते हैं और डिफ़िकल्ट काम डेली करते हैं। सिलेक्शन टैलेंट से कम एंड कंसिस्टेंसी से ज़्यादा होता है। अब आती है एक्चुअल स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ द जो एस्पायरेंट होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं एनसीईआरटी और मॉड्यूल को लेके। आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, आपको क्लास 11 और क्लास 12 से भी एनसीईआरटी ही रेफर करनी है, बिकॉज एनसीईआरटी ही भगवत गीता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर्स की बात करते हैं। सो अगर आप जिस भी बैच में एनरोल्ड हो, चाहे आप ऑफलाइन एनरोल हो चाहे ऑनलाइन एनरोल हो, जिस बैच में आप एनरोल हो, आप उन टीचर्स के लेक्चर फॉलो कर सकते हो। इन केस अगर आप किसी बैच पे एडमिशन नहीं लिया तो टेलीग्राम पे या तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। लेक्चर्स देखने के बाद जो एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे उसको आप एनसीईआरटी में ऐड ऑन कर सकते हो। लेक्चर देखो, लेकिन लेक्चर देखना ही प्रिपरेशन नहीं होता। लेक्चर के बाद रीडिंग कंपलसरी है, स्पेशली जो टॉपिक आपने पढ़ा रहेगा आज। और आपको ध्यान ये रखना है, आपको डेली 2 चैप्टर की रीडिंग लगानी है। चाहे स्लो पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। और 4th स्टेप जो कि मेन स्टेप है, आपको डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब ये जो 100 क्वेश्चन है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे जो 2 आपने चैप्टर पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, या स्पेसिफिक जो आपको चैप्टर आपको लगता रहेगा हाँ ये चैप्टर वीक है, आप उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स सपोज आपने रिसेंटली फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट किया। सो फोटोसिंथेसिस चैप्टर का प्रीआईक्यू करने से आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में मालूम पड़ता है। एग्जाम में किस लैंग्वेज से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस माइंडसेट से, वो भी आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली उठ के एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसलिए प्रीआईक्यू करना जरूरी होता है। बैच टेस्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना। जिस भी आप बैच में एनरोल हो, चाहे ऑफलाइन एनरोल हो चाहे ऑनलाइन एनरोल हो, जिस भी बैच में एनरोल है आपको उसका टेस्ट स्किप नहीं करना है। टेस्ट में मार्क्स भले ही कम आए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके एनालिसिस ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मिस्टेक बुक। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको लिखो मिस्टेक बुक में। बिलीव मी, ये एक नोटबुक तुम्हारे 30 से 40 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ा सकती है। एंड फाइनली आता है आपको वीकली रिवीजन करना है। यहाँ पे रिवीजन के बिना प्रिपरेशन का कोई वैल्यू नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। सो आपको ध्यान ये रखना है, आप जिस क्लासेस में एनरोल्ड एक वहाँ का आप टेस्ट दे ही रहे हो, उसके साथ में आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हो। सपोज न्यू लाइट का ले लो, एलन आकाश का पाताल, कहीं का भी आप रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जो 10th स्टेप है ये एक मेन स्टेप है। स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर देते हैं। सपोज किसी को फिजिक्स आ रही है या फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़े जा रहा है, या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ही पढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में बैलेंस बना के चलना है। लेकिन जो बायोलॉजी होता है, सिंस उसमें 360 मार्क्स होते हैं, ऑलमोस्ट 50% वेटेज कवर करता है ये नीट एग्जाम का। यही सब्जेक्ट आपका रैंक डिसाइड करती है, इसलिए बायोलॉजी को कभी इग्नोर भी मत करना। अब बात करते हैं टीचर्स की। सो एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, एस्पायरेंट पूछते रहते हैं, ये सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है। सपोज ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है, इनऑर्गेनिक के लिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप पे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज देखने को मिलेंगे। इवन कई बार तो स्टूडेंट झगड़ने लगते हैं कि ये टीचर नहीं, ये टीचर अच्छा है। ठीक है, सो एक्चुअली मेरा सिंपल आंसर ये है, टीचर नहीं, रिजल्ट मैटर करता है। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन बार बार टीचर मत बदलो। सपोज आपने सेल एक बार पढ़ा किसी एक सर से, उसके बाद सेल पढ़ रहे हो किसी और सर से, आप एक ही चैप्टर को 10 टीचर से पढ़ रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है इसका, बिकॉज आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना।
टीचर हॉपिंग सिलेक्शन का सबसे बड़ा इनेमी होता है। आपको एक टीचर से कंसिस्टेंटली स्टिक होकर पढ़ना है, जो भी नोट्स दे रहे हैं आपको नोट्स बार बार रिवाइज करना है और आगे बढ़ते रहना है। फाइनली मार्क्स मैटर करते हैं। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट्स बायोलॉजी को रिसर्च प्रोजेक्ट बना देते हैं। 5 रेफरेंस बुक, 10 नोटबुक और एनसीईआरटी इनकम्प्लीट रह जाती है इनकी। याद रखो, तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ नीट क्रैक करना है और नीट बायोलॉजी का किंग है एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना है, आपको एनसीईआरटी घोट कर पी जाना है। जो प्लानर मैंने खुद के लिए बनाया था वही प्लानर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। स्टार्टिंग के जो 5 यूनिट है आपको इसको पहले कवर करना है, बिकॉज ये जो यूनिट है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी वेटेज भी कवर करता है। उसके बाद जो यूनिट है जैसे इवोल्यूशन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, डाइवर्सिटी में स्पेशली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब रटने वाले चैप्टर ज़्यादा है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी यहाँ पे भी रटने का पार्ट ज़्यादा है। अब ऐसे टीचर्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब समझने वाले हैं, मगर आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डाइवर्सिटी में काफ़ी रटने वाली चीज़ें होती हैं और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, स्पेशली फैमिली के, जो आपको रटने वाले हैं यहाँ पे। इसलिए आप उसको बाद में भी रेफर कर सकते हो या बाद में पढ़ सकते हो। प्लानर बना लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है उस प्लानर को फॉलो कैसे करना है। याद है मैंने आपको बोला था अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको बायोलॉजी सिर्फ 3 टारगेट डेली रखना है। पहला है आपको डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है बायोलॉजी का। उसके बाद जो भी गलती यहाँ पे होती है आपको एक मिस्टेक बुक बनानी है, मिस्टेक बुक में अपनी गलती मेंशन करनी है। उसके बाद डेली रिवीजन करना है। रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स बना के भी रेफर कर सकते हो, मिस्टेक बुक को भी रिवाइज कर सकते हो। याद रखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। इसलिए मैंने इस प्लानर में सिर्फ वही टास्क रखे हैं जो नीट रैंक लाने में एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हर कंप्लीटेड टास्क के बाद एक टिक लगाओ और हर टिक तुम्हें तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज के एक और स्टेप पास ले जाएगा। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, बिग रिजल्ट्स ऑन नीट डे। और अगर तुम्हें मेरी हैंड रिटन बायोलॉजी नोट्स, पीआईक्यूज और फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, प्रतीक मेडवर्स। अभी भी नीट 2027 में 340+ स्कोर करना पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन प्लस रेगुलरिटी शो करनी पड़ेगी। यही डिसिप्लिन प्लस रेगुलरिटी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाएगा एक दिन। अगर ये रोड मैप आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल प्रतीक मेडवर्स को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिखो 340+ बायोलॉजी और आज से ही अपनी बायोलॉजी जर्नी स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।